सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ IBPS क्लर्क के कंप्लीट सोर्सेज जहाँ से जो है मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी और IBPS क्लर्क जो है मैंने क्लियर किया था। ठीक है, तो ऑल्दो जितने भी मेरे एग्ज़ाम्स थे बैंकिंग एग्ज़ाम, सबके लिए मैंने एक ही तरीके की स्ट्रैटेजी रखी थी क्योंकि सबका पैटर्न सेम ही था। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स या अलग अलग यूट्यूब चैनल्स रेफ़र करना कोई मतलब ठीक बात नहीं थी। तो मैंने सबके लिए जो है एक ही पैटर्न से जो है एक ही तरीके से जो है अपनी प्रिपरेशन की थी, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब ये जो मैं सोर्सेज बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बस एक बार देख लोगे, प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रैक्टिस तो करनी होगी। अगर आप लोग ये सोर्सेज करने के बाद भी प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हो रेगुलर, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि होता ये है कि आपको जितने भी जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया वो सब लोग आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, लेकिन बात ये आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हो, आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, तो आपको अपने तरीके से देखनी है चीज़ें कि आपके लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है, क्या ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो क्वांट के लिए देखिए, कौशिक मोहंती सर की प्लेलिस्ट है जिसमें कि आपको अरिथमेटिक का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, और साथ में जो है उनकी एडवांस मैथ्स के लिए भी है। ठीक है, जो लोग SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो कौशिक मोहंती सर की प्लेलिस्ट आप जाके देखिए। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है अरिथमेटिक की, साथ में DI के भी क्वेश्चंस जो है उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है DI के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग क्वांट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं आप लोग, तो सबसे पहले तो आपको बेसिक वाली जो बिगिनर वाली क्लासेस हैं वो देखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको DI पे जाना है। तो सबसे पहले आपको अरिथमेटिक कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके बाद DI पे, क्योंकि DI में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे आपका मेंस हो, दोनों में ही अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पहले सिंपल आपकी DI आती थी, लेकिन आजकल क्या होता है कि जैसे आपका टाइम एंड वर्क का अरिथमेटिक का चैप्टर है, उसी से रिलेटेड आपको DI मिल जाएगी। ठीक है, कि टाइम आपको इतना दे रखा है, वर्क आपका इतना है। ठीक है, तो कितने लोगों की एफिशिएंसी निकालनी है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, टाइम आपका डिस्टेंस वाला है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला, तो उसके बेस भी आपको DI देखने को मिल जाएगी। तो बात यह है कि अगर आप लोगों का अरिथमेटिक 0 है तो आप लोग DI नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो बेस है आपका वो है आपका अरिथमेटिक। ठीक है, तो आपको क्वांट के लिए कौशिक मोहंती सर की प्लेलिस्ट करनी है। उसके बाद इंग्लिश की बात करती हूँ, तो इंग्लिश के लिए आपको सभी यही सजेस्ट करते होंगे, निमिषा मैम। तो और ऑब्वियसली क्योंकि निमिषा मैम की जो क्लासेस हैं बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। इसमें आपका मेनली जो आपके ग्रामर रूल्स हैं, 120 ग्रामर रूल्स वाली लिस्ट है। अगर आप लोग वो देख लोगे ना, साथ में उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, खाली देखने से काम नहीं होगा, आपको साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आपको वो रूल्स समझ में नहीं आएंगे, सारा आपका सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि निमिषा मैम की क्लासेस देखनी है, ग्रामर देखनी है, और साथ में आपको न्यूज़पेपर की हैबिट ज़रूर डालनी है। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने की। ठीक है, तो क्या होगा उससे कि आपकी जैसे जैसे रीडिंग की हैबिट बनेगी ना, वैसे वैसे आपको जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और रीडिंग की जो हैबिट है आपको हेल्पफुल करेगी RC में, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो काफ़ी लंबा होता है, वो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे आप लोग हैबिचुअल हो जाओगे रीडिंग के, तो आपको जो RC है समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए ये चीज़ है। उसके बाद आपका रीजनिंग के लिए अंकुश सर को मैं सजेस्ट करूँगी। ठीक है, मैंने भी वहीं से प्रिपरेशन की थी। तो अंकुश सर जो हैं उसमें आपको बहुत अच्छी क्लासेस मिल जाएंगी। एक तो पज़ल्स का, ठीक है, तो पज़ल्स हो गई आपका। ठीक है, और साथ में जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं जिसको आप। ठीक है, और साथ में आपके जो बेसिक चैप्टर्स हैं, लाइक आपका स्लॉग्स हो गया। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, और काफ़ी चैप्टर्स हैं। तो वहाँ जितने भी चैप्टर्स की मैंने प्रैक्टिस की, तो वो सारे रीजनिंग की अंकुश सर से की थी, क्योंकि उनका जो समझाने का तरीका है काफ़ी मतलब सुलझा हुआ तरीका है। आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता देंगे वो। ठीक है, तो आप लोग जो है देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग भी, तो आप लोगों को नोट्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर पढ़ते पढ़ते जा रहे हो और कुछ नोट भी नहीं कर रहे हो आप लोग, तो वापस वहीं पे आपको जाना पड़ेगा और दिक्कत पड़ेगी। दोबारा तो आप वीडियो देखोगे नहीं खोल के। तो इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि जब भी आप कोई भी किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, चाहे मेरे बताए हुए या अपनी मर्ज़ी से, तो नोट्स ज़रूर बनाइए। क्योंकि नोट्स से क्या होगा, अगर आप लोग आगे जाते हो, आपको प्रॉब्लम आती है, कम से कम आप नोट्स जो है ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो पे जाओगे तो वहाँ पे आपको टाइम लगेगा, टाइम भी वेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाने की आदत डालिए। उसके बाद है आपकी GA करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके अंदर अब मैंने सारा इंक्लूड किया हुआ है, करंट अफेयर्स भी GA के अंदर, और आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी। तो ये इसके लिए सबसे बेस्ट तो आपको सभी यही बताते होंगे, अफेयर्स क्लाउड की वीडियोस, एंड वीडियोस भी आगे तो यूट्यूब चैनल पर, साथ में आपकी PDF।
और जो PDF करनी है वो आपको करनी है स्टडी PDF, अगर आप मंथली कर रहे हो तो। अगर मंथली करो तो स्टडी PDF, अदरवाइज डेली जो आती हैं, डेली वाली PDF तो आपको करनी ही है, ठीक है। तो डेली वाली PDF अगर आप रेगुलर कर रहे हो और अगर आप लोगों का कोई मंथ का छूट गया है तो आप लोगों को स्टडी वाली PDF करनी है, क्योंकि आजकल जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पॉकेट PDF से आपके कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। उसमें क्या होता है, उसकी होती है आपकी ओनली हेडलाइंस, ठीक है, उसमें डिटेल में आपको नहीं दिया होगा कंटेंट। तो आप लोगों को करना क्या है कि स्टडी PDF में जाना है, उसमें आपका सारा डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी कि अगर जैसे वर्ल्ड बैंक की न्यूज़ है आपको, तो वहाँ पे आपको ये भी मेंशन होगा कि वर्ल्ड बैंक किस टाइम में जो है आपका इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद आपका वहाँ का हेडक्वार्टर क्या है, ठीक है, कितने टाइम में वो जो है बना था, कितने मेंबर्स हैं। तो उसमें आपकी छोटी छोटी डिटेल मिलेंगी आपको, ठीक है, जो स्टडी वाली PDF होती है। लेकिन पॉकेट PDF में आपकी जो हेडलाइन होगी उसी से रिलेटेड थोड़ा सा कंटेंट होगा, ठीक है। और एग्जामिनर तो आजकल इस तरीके से पेपर बना रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ही मतलब टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी सेंटेंस बेस्ड, कि इसमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है, कितने ठीक हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको स्टडी PDF ही सजेस्ट करूँगी। साथ में कपिल काटपाल सर की जो वीडियोस हैं YT पर, आपकी यूट्यूब पर, तो आप लोग वो भी करना है साथ में, क्योंकि वो बैंकिंग अवेयरनेस भी बहुत अच्छा कराते हैं, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज हैं जो आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, ठीक है। और साथ में अगर बुक की बात है, ठीक है, अगर आप लोग बुक से करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो किरण पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है। ये बहुत टाइम से है और ये मैंने जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने तब से ही इस बुक को जो है, मेरे को ऑनलाइन की आदत नहीं थी इतनी, तो मैंने ऑफलाइन यहीं से की थी प्रैक्टिस जो की थी, ठीक है। चैप्टर्स तो वहाँ से किए थे, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती थी मैं इसकी बुक से ही करती थी। काफ़ी बेस्ट बुक है, ठीक है। आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा एक बार, अगर आप लोगों को ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है, ऑफलाइन करनी है, तो यहाँ से ये बुक आपको मैं प्रेफर करूँगी, ठीक है। साथ में आपका मॉक टेस्ट, ठीक है, अगर आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ऑली बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक, ठीक है। और तो आजकल तो एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये हो जाता है कि अगर आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं जा देखना है, ठीक है, तो आप लोग ऑफलाइन के लिए ये वाली बुक जो है सजेस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और आगे मैं जो है IBPS क्लर्क की जितने भी अभी टाइम पीरियड बचा है उसके अकॉर्डिंगली जो है वीडियो लेके आऊँगी। तो आप लोग जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की आने वाली वीडियोज़ के लिए। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।